अगली खबर रांची से आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी रखने का दिया है आदेश। 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट ने किया खत्म। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था कई सम्मन। सिर्फ 2 समन पर ईडी के सामने हुआ थे उपस्थित। ईडी ने रांची सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया था कंप्लेन केस। रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीएस की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर उपस्थित होने का दिया था निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सशरीर उपस्थिति से छूट का आग्रह एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे हेमंत सोरेन ने चुनौती देते हुए आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सशरीर उपस्थिति से छूट दी थी। चार दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट ने किया था खत्म। और आपको बताते चले, जमीन फर्जीवाड़ा मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था कई समन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, ईडी ने रांची सीजीएम कोर्ट में जो दर्ज कराया था कंप्लेन केस, उसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है। क्या कुछ अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 66 डिसमिल जमीन को लेकर के पूछताछ ईडी करना चाह रही थी और पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किया था, जिसमें महज 2 समन पर ही जो है ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे, ईडी के सवालों का सामना किया था। और 10वें समन 31 जनवरी 2024 को 10वें समन पर उपस्थित हुए थे। 8 घंटों की पूछताछ हुई थी और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के द्वारा जो एक के बाद एक 10 समन किया था और 10 समन पे महज 2 ही समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लिहाजा ईडी ने एक कंप्लेन केस रांची सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया था समन का अवहेलना को लेकर। और रांची सीजीएम कोर्ट में जब कंप्लेन केस दर्ज कराया गया था, उसको आईपीसी की धारा 174 के तहत जो है रांची सीजीएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का जो निर्देश है वो दिया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी 205 का पिटीशन रांची सीजीएम कोर्ट में दायर किया था और लेकिन सशरीर उपस्थिति से छूट जो है वो निचली अदालत से नहीं मिली और उसके बाद फिर झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिली थी। झारखंड हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट जो दिया था, लेकिन आज जो झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो वो जो अंतरिम आदेश झारखंड हाई कोर्ट का था उसको उसे समाप्त कर दिया है और निचली अदालत को जो है आदेश दिया है कि ट्रायल जो है वो जारी रखिए। तो जाहिर सी बात है कि जो अंतरिम आदेश में जो राहत मिली हुई थी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो समाप्त हो गई है। तो ऐसे में एक बड़ा झटका लगा है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत को कि ट्रायल जो है वो शुरू करे, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर नजर बना के रखें और ये जो अंतरिम छूट मिली थी उससे अब राहत खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।